हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आया मैथमेटिक्स का सेट 1 में यहां सॉल्व करूंगा। उसके बाद सेट 2 और सेट 3 के जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं यहां पे। सो स्टूडेंट देखिए, ये जो क्वेश्चंस थे बहुत ही ईजी आए थे। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के वो मैंने आपको टिक करवाए थे कि ये क्वेश्चंस आप जरूर करके आइए। स्टूडेंट मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग 80 से 85% पेपर्स उन्हीं टाइप के क्वेश्चन से बना है और आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। फिर भी आप अगर आंसर चेक करना चाहें तो मैं अभी सॉल्यूशंस में बता रहा हूं कि किस क्वेश्चन को कैसे करना था और उसका क्या सॉल्यूशन होगा। सो स्टूडेंट देखिए, जो फर्स्ट यहाँ पे सेक्शन ए जिसमें 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैट्रिसेस पे था, सेकंड यहाँ पे डेरिवेटिव पूछा गया था, थर्ड यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री पे था। और फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पे था वो मैं आपको बताऊंगा। अभी एक बार अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होता है वही मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी हम जानते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो ये डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। फिर यहाँ पे जो ए ट्रांसपोज होगा इसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी रखेंगे, ए, तो ये ए रखेंगे तो यहाँ पे ये मॉड। सो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो डिटरमिनेंट ए है, ये डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज की जगह डिटरमिनेंट ए रखेंगे, डिटरमिनेंट ए, तो ये डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और देन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 1 आएगी। सेम क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट डेरिवेटिव पूछा गया था कि y इज इक्वल टू x mod x, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, और यहाँ पे कंडीशन दे रखी कि x क्या है, यहाँ पे लेस देन 0 है। तो स्टूडेंट y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम mod x को डिफाइन करेंगे तो mod x जब x लेस देन 0 होता है तब mod x की वैल्यू माइनस x होती है, तो माइनस x और x क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो y जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस x होगी, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पे बोल रहा है कि x इज लेस देन 1, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि लेस देन 0 के लिए क्या होगा, तो लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस x स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, माइनस का 2x आएगा। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टूडेंट फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो स्टूडेंट इसकी जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 2 है, पर यहाँ पे इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी क्योंकि ये जो फंक्शन के अंदर आ रहा है लाइक log d2y by dx स्क्वायर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन में लाइक अगर sin dy by dx या sin d2y by dx स्क्वायर आ जाता तो वहां पे डिग्री डिफाइन नहीं होती थी, यहाँ पे इसकी डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइन होगी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे था कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है कि जो एक्सिस से क्या कर रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। तो इट मींस यहाँ पे l इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n होगा, और हम जानते हैं रिलेशनशिप यहाँ पे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो जहां पर m स्क्वायर n स्क्वायर वहां पे l स्क्वायर रखेंगे तो ये 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो l की वैल्यू होगी प्लस माइनस √3, तो यहाँ पे lmn की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस माइनस √3 होगी। सो यहाँ पे इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, अलाइन पासेस, ये वेक्टर का क्वेश्चन था, अलाइन पासेस थ्रू द पॉइंट विच पोजीशन वेक्टर इज 2i minus j plus 4k इज द इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i plus j minus 2k, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन होती है हमारे पास x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m एंड z माइनस z1 अपॉन n होती है। तो यहाँ पे x1 y1 जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो हमारा क्या है, यहाँ पे आपको दे रखा है 2, -1, 4, तो यहाँ रख देंगे 2, तो x माइनस x1 2 हो जाएगा, यहाँ -1 रखेंगे प्लस 1 हो जाएगा, -4। ये जो एलिमेंट होंगे ये यहाँ पे जो डिस डायरेक्शन में दे रखे हैं लाइक 1, 1 और -2, इसके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट होंगे, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। सेम सेक्शन भी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें फर्स्ट आपका पूछा गया था बाइनरी ऑपरेशन पे, सेकंड जो 6 नंबर क्वेश्चन था मैट्रिक्स पे था, 7 इंटीग्रेशन पे था, 8 भी इंटीग्रेशन पे था, 9 आपको जो दे रखा था वो डिफरेंशिएशन पे था, 10 जो क्वेश्चन था वो आपका वापस अगेन मैट्रिक्स से मतलब वेक्टर पे था, इसका और वाला ऑप्शन भी था। क्वेश्चन नंबर 11 आपका प्रोबेबिलिटी पे था, क्वेश्चन नंबर 12 भी अगेन प्रोबेबिलिटी पे था, यहाँ पे इसका ऑप्शन भी प्रोबेबिलिटी पे पूछा गया था। सो क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए यहाँ पे, एग्जामिन वेदर द ऑपरेशन स्टार डिफाइन ऑन R द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बाय द a स्टार b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। इफ इट इज बाइनरी ऑपरेशन फाइंड द वेदर इट इज एसोसिएटिव और नॉट। तो स्टूडेंट बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, अगर यहाँ पे रियल नंबर दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर है, तो आप देखेंगे अगर a रियल नंबर के अंदर है और बी भी रियल नंबर के अंदर है तो ए स्टार बी भी क्या आएगा, रियल नंबर के अंदर आना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए स्टार बी जो ऑपरेशन डिफाइन है वो क्या दे रखा है, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा है। हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो ऑब्वियसली ये रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव आ नहीं रहा है। सो स्टार यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन ये क्या होगा, डिफाइन होगा। सो हेंस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। नाउ एसोसिएटिव लो, अब एसोसिएटिव लो क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी में यहाँ पे ए स्टार
के बाद मैंने यहाँ पे b प्लस सी बी स्टार सी पे मैंने कॉमा लगाया। सिमिलरली अगर ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एसोसिएटिव होता है। स्टूडेंट हम सबसे पहले a स्टार b स्टार c निकालेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट हमने b प्लस बी स्टार सी पे लगा रखा, तो इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देन इन दोनों के लगाएंगे ऑपरेशन, तो इसकी वैल्यू ये आएगी। फिर हम इसका RHS लेंगे, तो यहाँ पे a स्टार b, तो इन दोनों पे लगाएंगे तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार c होगा, मतलब ऑपरेशन होगा। देन यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी, तो हम देख रहे हैं LHS बराबर RHS, इसका मतलब ये क्या है, एसोसिएटिव है। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे A मैट्रिक्स दे रखा है और आपको बोल रहा है कि आपको ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, सबसे पहले A माइनस 2i, आई यहाँ पे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी। देन A माइनस 3i, तो A मैट्रिक्स इसमें हम 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आई। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगी। सो आंसर इज 0, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी पूछा गया था स्टूडेंट, ये सीधा इंटीग्रेशन पे, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन सीधा फार्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पर स्टूडेंट यहाँ पे जो अंडर रूट है इसके अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो सबसे पहले -1 कॉमन निकालेंगे यहाँ पे। देन -1 कॉमन निकालने के बाद अब क्या करेंगे, जो x स्क्वायर प्लस 2x है, तो +1 और -1 करूंगा, तो +1 -1 करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 करेंगे यहाँ पे तो -4 हो जाएगा। तो ये आप, और ये माइनस अंदर लेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है x बाई 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, दो अलग अलग डिवाइड करेंगे इसको हम। देन साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल हो रहा है, तो ये 10x sec x हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, cot x cos x हो रहा है। तो स्टूडेंट 10x sec x का इंटीग्रेशन sec x होता है और इसका इंटीग्रेशन cos x होता है। सो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा। इसके ऑप्शन में भी क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट, सीधा सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड है ये फार्मूला, अगर आपने इसको इस फॉर्म में सेट कर दिया, सीधा इसका आंसर ये आता है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, जो fx है इसके अंदर हम क्या करेंगे, मतलब -1 -2 अलग अलग कर देंगे, तो इसको अलग इससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या करा, जो -3 इसको लिख दिया -1 -2, राइट, इसके साथ अलग लिख देंगे, इसके साथ अलग लिख देंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से ये हमारा fx है, तो ये इसका क्या रहा है, f डैश x आ रहा, तो ये इसका यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन पे पूछा गया था कि y इज इक्वल टू a की पावर 2x प्लस b की पावर -2x यूजिंग a एंड b आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो यहाँ पे y दे रखा है, सीधा सीधा इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू ये आएगी। फिर इसको हम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो सीधा y बन जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आराम से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं स्टूडेंट। ये भी बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे वेक्टर्स के ऊपर। सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आपको, सॉरी, मॉड ऑफ एक जो वैल्यू है आपको 2 दे रखा है, देन इसकी वैल्यू 7 दे रखा है, देन a क्रॉस b की वैल्यू आपको ये दे रखी है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड a मॉड b होता है। तो यहाँ पे a क्रॉस b की जो वैल्यू है ये आपका इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 36, तो ये 7 आ जाएगा। देन इसकी वैल्यू सीधा यहाँ उठा के हम रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1/2 आएगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 और देन इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, π/6 आएगी। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब 30 डिग्री यहाँ पे क्या होगा, एंगल होगा। इस टाइप से और में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हुज एजेस आर गिवन बाय, आपको यहाँ पे इसके एजेस दे रखी है। तो स्टूडेंट अगर आपको किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पे आपको उसके अगर एजेस दे रखी है तो उसका सीधा फार्मूला होता है a डॉट b क्रॉस c होता है। तो यहाँ पे आप क्या करो, सीधा इन तीनों मैट्रिक्स का इन तीनों वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो, देन इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। तो -264 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, यहाँ पे नॉट a आपको दे रखा है 0.7, तो अगर नॉट a 0.7 दे रखा है और b प्रोबेबिलिटी ऑफ b आपको दे रखा है 0.7 और b बाय a आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.5, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी a बाय b। तो नॉट a अगर आपको 0.7 दे रखा तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 0.7 दैट इज इक्वल टू 0.3, और b बाय a का फार्मूला होता है pa इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय pa। तो हमें ये a इंटरसेक्शन b की वैल्यू निकालनी है, इसका फार्मूला ये होता है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a होगा, देन a के होने के बाद b बाय a इसकी वैल्यू आएगी। तो pa की वैल्यू आपको दे रखी है, pb बाय a की वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू 0.15, और ये वैल्यू उठा के हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो ये a इंटरसेक्शन b की वैल्यू 0.15, pb 0.7, देन इसको सॉल्व करेंगे तो 0.21 आंसर आएगा, दैट इज 3/14 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे था। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स एंड एट मोस्ट 3 हेड्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे कॉइन को 5 बार टॉस कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखना है कि ये 5 बार टॉस कर रहे हैं, इसके अंदर 2 पावर 5 सैंपल पॉइंट्स आएंगे, दैट इज 32 सैंपल पॉइंट्स आएंगे, और उसको सॉल्व करना बहुत भारी पड़ता है। तो यहाँ पे हम सीधा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे n कितना दे रखा, आपको 5 दे रखा, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2 और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2 है। तो ये सब वैल्यू px इज इक्वल टू ncx p पावर x की पावर n माइनस x, n की वैल्यू
5 रखेंगे, देन 1/2, देन ये 1/2 रखेंगे यहाँ पे, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से px की वैल्यू आएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि 3 हेड्स, तो यहाँ पे आपको सीधी सीधी वैल्यू निकालनी p3, तो जहाँ पर x है वहाँ 3 रखो, सिंप्लीफाई करो तो इसकी वैल्यू आएगी 5/16। देन आपसे बोल रहा है कि एटमॉस 3 हेड, तो यहाँ पे क्या करो, ये दो तरीके हैं, या तो 1 माइनस px इज ग्रेटर देन 3 कर दो आप, है ना, तो 1 माइनस p4 एंड p5, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं p0 प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3। स्टूडेंट यहाँ पे मेथड अलग अलग है, आप आंसर को चेक कर सकते हैं, आंसर दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे p0 p1 p2 p3 सबकी वैल्यू रखेंगे एंड देन सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 13/16 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, द नंबर ऑफ हेड्स इज इन ए साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स। तो 2 कॉइन को हम अगर टॉस करते तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस आता है उसमें 8 पॉइंट्स आते हैं, लाइक हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड देन हेड टेल टेल देन टेल हेड टेल देन टेल टेल हेड देन टेल टेल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स में हम सैंपल स्पेस बनाएंगे, तो नंबर ऑफ हेड कितना आएगा, 0 आ रहा, 1 आ रहा और 2 आ रहा। अब 0 बार हेड आ रहा, तो बेटा 0 बार हेड एक ही केस में आ रहा है, लाइक टेल टेल में, तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/4। 1 टाइम हेड, तो 1 टाइम हेड कितना केस में आ रहा है, 1 2 और 3 केस में आ रहा है, तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 3/8। तो थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, सो प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लें। ये 1/8 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 3/8 एंड देन यहाँ पे जो 2 टाइम हेड आ रहा है, तो 2 टाइम हेड कौन से केस में आ रहा है, देखिए यहाँ पे आप 1 2 और 3 टाइम आ रहा है ना, यहाँ पे 3 केसेस में ऐसा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 3/8 आएगी। देन आपको यहाँ पे 3 टाइम हेड और आएगा, तो ये 3 टाइम हेड यहाँ लिख लें आप, तो 3 टाइम हेड आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, यहाँ पे 1/8 आएगी। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लें आप, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। नाउ आगे देखिए आप, अच्छा यहाँ पे क्या कर रखा था, टू फाइंड द नंबर ऑफ हेड इन साइमल्टेनियस ऑफ टॉसेस ऑफ 2 कॉइन। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इस क्वेश्चन के अंदर, मैं फिर से थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे जो सैंपल स्पेस आएगा वो आएगा हेड हेड, देन ये आएगा हेड टेल, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ इसको, देन हेड टेल आएगा, देन यहाँ पे टेल हेड आएगा, देन ये आएगा आपके पास टेल टेल, मैंने यहाँ पे ये सैंपल स्पेस बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा जो वैल्यू आएगी आपकी, ये गलत आएगी, यहाँ पे वही आएगा, 0 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी आएगी, 1/4 होगी। 1 बार, ये सही लिखा हुआ था, बस ये ध्यान, ये सैंपल स्पेस गलत है, प्लीज़ आप सैंपल स्पेस इसको ऊपर वाले को करेक्ट कर लें, और जो ये पहले क्वेश्चन करा हुआ था ये बिल्कुल सही था, थोड़ा जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गया, प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है रिलेशन एंड फंक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आया, क्वेश्चन नंबर 15 आपका डिटर्मिनेंट पे आया, क्वेश्चन नंबर 16 आपका डिफरेंशिएशन पे आया, 17 आपका डिफरेंशिएशन पे था, डिफरेंशियल इक्वेशन पे था, 18 आपका यहाँ पे था टेंजेंट एंड नॉर्मल, दैट इज AOD, 19 आपका इंटीग्रेशन पे था, देन आपके पास यहाँ पे 20 जो था ये भी इंटीग्रेशन पे था, 21 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पे था, 22 आपका यहाँ पे 3D पे था, देन 22 आपका यहाँ पे अगेन वेक्टर पे था। सो स्टूडेंट देखिए 13 क्वेश्चन कैसे करेंगे, चेक वेदर द रिलेशन डिफाइन ऑन दिस एंड R इज इक्वल टू B इज इक्वल टू A+1 इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों आपको चेक करने थे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दे रखा था लाइक A+1 है ना, तो A+1 में आप जैसे ही 1 2 3 4 5 6 रखोगे, तो यहाँ पे आपके पास 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 3 आएगा, 3 रखोगे तो 4 आएगा, 4 रखोगे तो 5 आएगा, 5 रखोगे तो 6 आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे A इज नॉट बिलोंग टू R, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर 1 2 बिलोंग्स टू R है तो 2 1 भी बिलोंग्स टू 1 इसमें होना चाहिए, बट 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव ये होता है कि अगर 1 2 इसके अंदर है, 2 3 इसके अंदर है, तो 1 3 भी इसके अंदर होना चाहिए, पर ये भी नहीं है, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ये दे रखा साइन कॉस इनवर्स है, दिस इज है ना, यहाँ पे दे रखा है कॉस इनवर्स, ठीक है, ये आपको दे रखिए कॉस इनवर्स है ना, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 2/3। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल बना लीजिए, आप ट्रायंगल में ये 4 दे रखा है यहाँ पे, लाइक ये बेस है और ये आपका जो बेस दे रखा है और ये आपका हाइपोटेनस है, तो इससे आप निकालोगे परपेंडिकुलर निकालोगे, देन यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल दो, टेन इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे टेन इनवर्स की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3/4, और ये 10 या 10 इनवर्स 2/3, देन यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला होगा 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 10 इनवर्स 17/6। देन आप यहाँ पे इसको 10 को वापस आप ट्रायंगल बनाओगे 17 और 6, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 2√345 इसका हाइपोटेनस आएगा। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ साइन इनवर्स क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देन साइन कैंसिल होगा, तो इसका आंसर आएगा 17/√325। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यूजिंग द
यहाँ पे यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आप इसकी कॉलम को देखेंगे तो कॉलम 3a, a माइनस बी और a माइनस सी, तो इन तीनों को जोड़ेंगे कॉलम को, लाइक c1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 करेंगे तो यहाँ सीधा a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। सिमिलरली नीचे भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा, नीचे भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा, देन a प्लस बी प्लस सी कॉमन बनेगा। देन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से रो ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों को जीरो बनाएंगे, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा सीधा सीधा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आप, ये दे रखा x अंडर 1 प्लस y अंडर 1 प्लस x इज इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू y, तो आपको ये प्रूव करना है कि dy, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में, मतलब इसमें थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखने वाली बात थी कि ये इसको आप उस तरफ लेके जाओगे, देन दोनों तरफ होल स्क्वायर करोगे, देन इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा और x या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू y, मतलब ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पे 0 होगा और यहाँ से y कॉमन लेंगे इससे और इससे हम y कॉमन लेंगे और ये मतलब ये जो x है उसको उधर लेके जाएंगे, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी, देन इसको u अपॉन v से मतलब इसका dy बाय dx निकालेंगे तो u अपॉन v से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सीधा सीधा आंसर आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था पर इसमें थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखना था, अगर ये वाली ट्रिक नहीं लगाओ तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको तकलीफ आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 का और ऑप्शन था, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों तरफ क्या लेंगे हम, यहाँ पे लॉग लेंगे, देन y को आगे लेंगे, देन यहाँ पे u इंटू वी से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, y का किया तो log cos x कांस्टेंट है, मतलब log cos x को हम छोड़ेंगे, y का होगा dy बाय dx, फिर y को छोड़ेंगे तो log cos x का होता है 10x। इसी टाइप से हम इसका u इंटू वी से डिफरेंशिएशन करेंगे, देन ये dy बाय dx और ये dy बाय dx को एक साथ लिखेंगे, देन बाकी टर्म को उधर ले जाएंगे, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से सीधे सीधे आपको क्या होगी, dy बाय dx की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी, और स्टूडेंट में जो इंजीनियरिंग और बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए भी वीडियोस बनाता है स्टूडेंट, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट है कि किसी भी कर्व की रेडियस निकालने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। आप जब इंजीनियरिंग करेंगे आगे कहीं से भी आप आईआईटी या एनआईटी से करेंगे तो वहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये सब चीज़ें सिखाई जाएगी। और स्टूडेंट मैं भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी के लिए बहुत अच्छा कंटेंट डेवलप करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, इनसे रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन के लाइक बीएससी और इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, आप अपनी छुट्टियों के अंदर जरूर अपना कोर्स यहाँ से कंप्लीट कर लें। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो आपको ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट ये जो फार्मूला होता है ये रेडियस का फार्मूला होता है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या निकलेगी, इसकी रेडियस निकलेगी, मतलब इसका आंसर सी आएगा। तो आप देखो वैसे भी आप करोगे तो क्या करेंगे, आप dy बाय dx निकाले, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से dy बाय dx की वैल्यू आएगी, देन इसको वापस हम u अपॉन v से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये dy बाय dx आएगा और dy बाय dx की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे, देन यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आप जैसे इसको एलसीएम लेंगे तो ये आएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, सी स्क्वायर होती है, ये उठा के हम यहाँ रख देंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। देन आप इस फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यू रखोगे तो 1 प्लस dy बाय dx की जगह ये रखोगे, d2y बाय dx स्क्वायर की जगह रखोगे, वापस आप इसका एलसीएम लोगे तो स्टूडेंट यहाँ से इसकी वैल्यू वापस सी स्क्वायर हो जाएगी, देन ये टर्म से ये टर्म y माइनस क्यूब का होल क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये सी स्क्वायर से सी क्यूब हो जाएगा, देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस सी बस, है ना, तो ये कांस्टेंट आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आप बोलोगे सर रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस तो सी है तो सी आना चाहिए, भैया रेडियस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो हम नेगेटिव को अवॉइड करेंगे यहाँ पे, है ना। खैर आपको तो 12th के हिसाब से इतना ही समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ईजी क्वेश्चन था, यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दे रखा है और ये आपको -1 और 4 से पास होने वाली आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी थी। तो सबसे पहले इसका हम स्लोप निकालेंगे तो 2x यहाँ पे 4 dy बाय dx हो जाएगा और dy बाय dx की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 2x अपॉन 4, देन इसको कैंसिल करेंगे तो x/2 आएगा, यहाँ पॉइंट -1,4 रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू -1/2 आएगी। अब आपको नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 बाय dy बाय dx, x माइनस x1, देन x1 y1 की वैल्यू उठा के रखेंगे, देन dy बाय dx को रखेंगे तो यहाँ से ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ देखिए आप लोग क्वेश्चन ये दे रखा आपको, तो ये क्या आएगा, a अपॉन x प्लस 2 और bx प्लस c आएगा यहाँ पे। देन हम a की वैल्यू सीधे सीधे निकाल सकते हैं, इस x की जगह -2 रखेंगे तो इसको छुपाएंगे, यहाँ पर -2 रखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 3/5 आ जाएगी। देन हम इसका एलसीएम लेके इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे ये a आ रहा है और यहाँ पे b आ रहा है, और a की वैल्यू हमने 3/5 निकाल दी तो b की वैल्यू 2/5 आ जाएगी। देन हम कोफिशिएंट ऑफ x को इक्वेट करेंगे, यहाँ से 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x b है और 2c है, सॉरी 2b है, यहाँ पे b की वैल्यू, हाँ 2b है एंड देन c है, तो 2b प्लस c इज इक्वल टू 1 आ रहा, b की वैल्यू भी हमने निकाल दी थी, यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। ये bc की वैल्यू उठा के आप कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा। देन हम इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सिंपली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए स्टूडेंट, प्रूव दैट, आपको ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी तो, और उसके बाद फिर ये
क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कुछ स्टूडेंट ने इसकी प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं किया क्योंकि पहली बार एग्जाम में पूछे गई, और स्टूडेंट बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। अगर आपने नहीं किया तो आपका 1 मार्क्स कटेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस RHS को लेंगे, यहाँ पे जो a माइनस एक्स इसको t ले लीजिए आप, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। देन डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी रखेंगे यहाँ पे हम, और ये हमारा t रख दिया, और लिमिट चेंज होगी जब x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पे t की वैल्यू a आएगी, और जब हम x की जगह a रखेंगे तब t की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये हमारा वैल्यू आएगा। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, देन a टू 0 हो जाएगा। देन हम इसको माइनस को अंदर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। वापिस लिमिट क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी से 0 टू a हो जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पे हम एफ टी डी टी हो रहा तो हम बाय प्रॉपर्टी हम एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो इसको बहुत इजीली यहाँ पे इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को भी प्रूव करना था, तो 0 टू पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है। तो स्टूडेंट यहाँ में प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो 0 से पाई बाई 2 जहाँ पर एक्स वहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रखेंगे। तो स्टूडेंट नीचे तो पाई बाई 2 माइनस एक्स में साइन और कॉस में कोई चेंज होने वाला नहीं है। देन ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास आई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा। ये पाई बाई 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर साइन और कॉस की जगह हम tan का फार्मूला रखेंगे, फिर tan में यहाँ नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा, उसको ऊपर ले जाएंगे, देन ये sec स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, tan x बाई 2 को t मानेंगे, तो sec स्क्वायर x dx हमारे पास क्या हो जाएगा, dt बन जाएगा। देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इसका क्या होगा, आंसर आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये। यहाँ पे क्या करेंगे, x को डिवाइड करेंगे, देन हम जानते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स लेंगे स्टूडेंट। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आएगा। देन ये dy बाई डी एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे, देन y की जगह वी एक्स रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये v से ये v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन इसको वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो dv के साथ tan v आ जाएगा, dx के साथ ये आ जाएगा, tan v ऊपर जाके cot v हो जाएगा। देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log sin v आ जाएगा माइनस log x प्लस c। देन log को हम यहाँ पे log a, मतलब कांस्टेंट को log c लेंगे हम, तो log a माइनस log b, तो log c बाय x हो जाएगा, log से log कैंसिल। देन यहाँ पे हम v की जगह y बाय x रख देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 इसके ऑप्शन में पूछा गया था स्टूडेंट, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें y एक बार आ रहा, देखिए बाकी सभी x सीट हमारे, तो ये y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो पहले हम इसको अलग अलग रखेंगे, देन इस y वाले टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे। स्टूडेंट ये हमारा p है, ये हमारा q है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत इजीली आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स। देन इसका आंसर होता है y डॉट आई एफ इज इक्वल टू आई एफ डॉट क्यू डॉट डी एक्स प्लस सी। तो y डॉट आई एफ ये वैल्यू, देन q की वैल्यू ये, देन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल, सीधा सीधा इसका सॉल्व करेंगे तो 1 y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल y इंटू 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ईजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। इफ द लाइन दिस एंड दिस are perpendicular then find the value of lambda, hence find whether the lines are intersecting or not। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर का कंसेप्ट लगाना था। परपेंडिकुलर कंसेप्ट ये होता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे जो इसके a1 है, लाइक ये हमारा ये a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है, और ये हमारा a2 b2 और c2 है। तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास लेमड़ा की वैल्यू -5 होगी, ये लेमड़ा की वैल्यू -5 रखेंगे और इसको बराबर अल्फा के रख देंगे, इसको बराबर बीटा रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे। इस टाइप से यहाँ भी x y और z निकालेंगे, पर अगर ये इंटरसेक्ट करा तो इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम x कोऑर्डिनेट को x के बराबर करेंगे तो हमारे पास अल्फा बीटा में एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम दूसरी वाली इक्वेशन को भी हम अल्फा और बीटा मतलब y कोऑर्डिनेट को बराबर करेंगे तो यहाँ से अल्फा बीटा में 2 इक्वेशन मिलेगी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी ये और बीटा की वैल्यू मिलेगी ये। फिर नेक्स्ट z कोऑर्डिनेट को हम बराबर करेंगे तो z कोऑर्डिनेट को बराबर करने पर अल्फा बीटा में एक और इक्वेशन मिलेगी और ये अल्फा और बीटा उस थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो उसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए, पर ये करेगा नहीं, इसलिए ये इसके मतलब ये लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो ये इसको क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, है ना। तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए i प्लस जे प्लस के विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर b एंड c, दो वेक्टर दे रखे, इनका सम इज इक्वल टू 1। आपको इसका जो यूनिट वेक्टर के साथ इस a का जो प्रोडक्ट है वो 1 दे रखा है, तो आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड हेंस फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द b प्लस c। तो स्टूडेंट यहाँ पे b प्लस c निकालेंगे हम, देन इसका a के साथ डॉट वेक्टर क्या आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी, आपको गिवन है, तो स्टूडेंट इसको उधर लेके चलेंगे। देन यहाँ पे a और b प्लस c का हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और यहाँ से इसका मॉडुलस लेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और यहाँ पे अगर आपको लैम्डा की वैल्यू 1 आएगी देन ये उठा के रखेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, b प्लस c निकाली, जो b प्लस c वैल्यू है इसमें लैम्डा की जगह 1 रखे, फिर इसका हम क्या निकाल देंगे, मॉडुलस निकाल देंगे, तो आपको इसका क्या निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर भी मिल जाएगा।
नेक्स्ट सेक्शन डी, बहुत ही इजी था ये भी, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन ये हर साल पूछे जा रहे हैं आपको, है ना। ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसका इन्वर्स निकालना, देन साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना, देन उसके बाद ऑप्शन में जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आपको इन्वर्स निकालना था। बहुत ईजी क्वेश्चन था यहाँ पे। द मैक्सिमम मिनिमम बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और देन उसके बाद यहाँ पे आपको मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन था, जिसमें आपको पॉइंट्स दे रखे थे और यहाँ पे आपको क्या बनना था, इन ट्राइंगल बन रहा था, उस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना था। इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन था उसमें 2 सर्कल बन रहे हैं, उनका शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना था। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद 27 में सीधा सीधा 3D क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था बेस थ्योरम के ऊपर, है ना, कॉइन्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29 एलपीपी पे क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट मैंने आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था तब मैंने बोला था कि बेस थ्योरम पे 100% क्वेश्चन आएगा, 6 मार्क्स का। देन 29 जो क्वेश्चन ये भी सीधा सीधा ग्राफिकल मेथड पे है एलपीपी का। तो देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 देखिए स्टूडेंट, ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है, आपको इसका इन्वर्स निकालना। तो इन्वर्स आप एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ए लगाएंगे। देन इसके कॉफैक्टर मैट्रिक्स के साथ आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका एडजॉइंट आएगा और आप इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो 11 आएगा। तो देन ये इसका आपका क्या आएगा, इन्वर्स आएगा। देन इसको हम ax इज इक्वल टू बी लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स b, और a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 1 आएगी। तो x y z की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 1 1 आएगी। देन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आपसे पूछा गया था कि इसका इनवर्स निकाल। तो हम जानते हैं स्टूडेंट a इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू a होता है। देखो हर स्टूडेंट का मेथड करने का अलग अलग होता है। मैं इस मेथड से कर रहा हूँ, अगर आपने दूसरे मेथड से भी किया तो बहुत अच्छी बात है, पर आप आंसर जरूर चेक कर लें। यहाँ पे ये जो आंसर आएगा वो ये आएगा, है ना, ये इसका a इनवर्स होना चाहिए। वैसे नॉर्मली अपन क्या करते हैं, 2 को 1 बनाते हैं, फिर इन दोनों को 0 बनाते हैं। देन उसके बाद ये 0 बनने के बाद हमारे पास क्या होता है, इन दोनों को 0 बनाते हैं हम, है ना। फिर उसके बाद हमारे क्या होता है, ये जो 3 होता है इसको हम क्या बनाएंगे, 1 मतलब यहाँ पे जो भी बनेगा उसको 1 बनाएंगे। देन उसके बाद इन दोनों को 0 बनाते हैं, उससे हमारा सीधा सीधा ट्रांसफॉर्मेशन से इसका इन्वर्स निकल जाता है। तो स्टूडेंट आप इजीली इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था और मैक्सिमम मिनिमम पे स्टूडेंट बहुत टेंशन में होता है, क्योंकि ये बहुत सबसे भारी टॉपिक होता है। इसमें हर क्वेश्चन को थोड़ा करने का तरीका अलग होता है। सो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ द रेडियस r इज 2r बाय √3 एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको इसकी हाइट निकालनी थी कि इस सिलेंडर की जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 2r बाय √3 आएगी। तो स्टूडेंट हम जानते हैं वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई एच क्यूब बाई 3 पाई एच क्यूब बाई 4 आएगा। ये आपको थोड़ा सा मैंने सीधा सीधा शॉर्टकट में लिखा है ना। देन डी वी बाई डी एच को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो आपको गिवन है, गिवन क्या देखा, देखो यहाँ पे शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। तो यहाँ पे स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो आपको गिवन दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिया है। देन आप इसको सिंप्लीफाई करके 0 रखेंगे तो यहाँ से आपको एच की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 2r बाय √3 होगी। देन इसका जो डबल डेरिवेटिव वो नेगेटिव आएगा इस पॉइंट पे, इसका मतलब ये क्या आएगा, इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। देन इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे जिसकी x की वैल्यू निकालेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 4 पाई r क्यूब अपॉन 3√3। स्टूडेंट ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर इसको मैंने एक पेज में लाने के लिए थोड़े शॉर्ट में किया, प्लीज़ इसको समझें। देन क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are given this। तो आपको यहाँ पे वर्टिसेस दे रखे, इससे आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। देन यहाँ पे ए बी लाइन की इक्वेशन निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे, फिर ए सी निकालोगे। देन स्टूडेंट यहाँ पे इसका डायग्राम था, डायग्राम मैंने बनाया नहीं, पर ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसका 1 से 2 और 2 से 3 और इसका वैल्यू आएगी। देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3/2 आएगा। आप सिंप्लीफाई करें, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने शॉर्ट में करा है, क्वेश्चन लंबा है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27, अच्छा और मतलब 27 वाला एक क्वेश्चन मिस हो गया है मेरे से, मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ से देख लें इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एंड प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, आल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन की इक्वेशन निकालें जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो स्टूडेंट क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये सब पॉइंट करेंगे तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम जानते हैं कि जो हमारे प्लेन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 1, और ये 3 पॉइंट से पास हो रहा है। तो तीनों पॉइंट से पास करेंगे तो हम यहाँ से abc की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, और ये abc की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे प्लस प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। फिर स्टूडेंट यहाँ पे आप इसको बराबर k रख दो, और k रखने के बाद भी सीधा सीधा इसको कर सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पे 2 को रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू ये आएगी, फिर इन दोनों को रखा तो यहाँ z की वैल्यू आएगी, x और z की वैल्यू y की फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी, x और z की वैल्यू। तो स्टूडेंट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बराबर k करके x y z की वैल्यू रखे, फिर k की वैल्यू निकाल के आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, ये भी एक तरीका है। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आप, देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2 हेडेड। तो एक तो 2 हेडेड कॉइन है ना, मतलब जिसमें दोनों साइड में क्या है, यहाँ पे हेड है। फिर दूसरा क्या है, एक कॉइन ऐसा है जो मतलब
अनबायस्ड कॉइन नहीं, बायस्ड कॉइन है, उसमें 0.75% केस में ऐसा होता है कि हेड आता है ना, और एक जो कॉइन है वो बिल्कुल एक साइड में हेड है, एक साइड में टेल है ना, तो ये 3 कॉइन है ना। अभी बोल रहा है कि इन तीनों कॉइन में से एक कॉइन को हम चूज करते हैं, देन उसको टॉस करते हैं, बताओ और हेड आता है, तो बताओ वो वाला जो कॉइन, वो 2 साइडेड हेड वाला कॉइन है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, लाइक ये पूछ रहा है आपसे ना। इट इज शो दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 हेडेड कॉइन है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, ये क्या आएगा, 2 हेडेड कॉइन आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी ए इज इक्वल टू तीनों कॉइन में से किसी एक कॉइन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3 1/3 1/3। अब देखो फर्स्ट वाले कॉइन को चूज किया, फर्स्ट वाले कॉइन को चूज किया और हेड आया, तो स्टूडेंट यहाँ पे हेड और टेल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। सेकंड कॉइन को चूज किया और हेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.75, दैट इज 3/4 होगी, है ना। देन थर्ड कॉइन को चूज किया और हेड आया, तो 100% दोनों साइड में हेड है, तो 100% प्रोबेबिलिटी होगी कि 1 आए। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ थर्ड कॉइन को चूज किया और हेड आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे इसकी इनवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो बेस थ्योरम लगेगा स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कहाँ रखेंगे हम, ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय इन दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये करेंगे सिंप्लीफाई, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4/9 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजीली पूछा गया था यहाँ पे, अ कंपनी प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गुड्स ए एंड बी दैट रिक्वायर gold and silver. Each unit of A required 3 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो है उसको क्या चाहिए, 3 ग्राम तो गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, और 1 ग्राम क्या चाहिए, यहाँ पे गोल्ड चाहिए। देन आगे देखिए गोल्ड, वाइल दैट द टाइप ऑफ B is required 1 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो 1 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 2 ग्राम ऑफ गोल्ड चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या दे रखा, नाउ देखो द कंपनी can use the at most 9 ग्राम एंड सिल्वर एंड 8 ग्राम ऑफ गोल्ड। एटमॉस इतना दे रखा है कि इतना यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 9 ग्राम दे रखा है, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे सिल्वर कितना दे रखा है, इसको यहाँ पे सिल्वर दे रखा है आपको 9 ग्राम, तो ये 9 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है आपको 8 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ सीधी सीधी इक्वेशन में जाएगी, 3x + y इज लेस देन इक्वल टू 9 और x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। और यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ईच टाइप ऑफ द कंपनी शुड प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, है ना। तो आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने के लिए स्टूडेंट जब भी कुछ नहीं दे रखा हो प्रॉफिट, तो सीधा हम क्या करेंगे, मैक्सिमम z इज इक्वल टू x + y, सीधा ऐसा ग्राफ खींचेंगे यहाँ पे। तो इसके फिजिबल रीजन पे यहाँ पे 3 पॉइंट मिलेंगे, है ना, एक ये वाला पॉइंट मिलेगा, 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 ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो मैक्सिमम देगा वो कौन सा देगा, 2,3 देगा। 2,3 रखने पर हमारे पास जो आंसर आएगा मैक्सिमम z आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ कॉस्ट दे रखी, कॉस्ट कितनी दे रखी, 40 दे रखी और 50 दे रखी, तो इसको सीधा कॉस्ट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 230 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। वैसे यहाँ पे आप चाहो तो एक्चुअली इसका जो मैक्सिमम z है, कभी कभी स्टूडेंट यहाँ पे 2x + 3y भी लिख सकते थे आप चाहो तो, है ना, तो ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू रखेंगे तो 230 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। मुझे लगता है जो मैंने आपको पूरा टॉपिक समझाया है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और अगर आप आगे बीएससी मतलब आप 12th के बाद क्या करना चाहते हैं, लाइक आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए या बीएससी करना चाहिए या बीआर करना चाहिए या एनडी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, लाइक होटल मैनेजमेंट भी स्टूडेंट की कभी इच्छा हो जाती है कि सर मुझे जिधर जाना है, या कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है जो सीए करना चाहते हैं, लाइक कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं जो कॉमर्स मैथ्स लेके कर रहे हैं, या फिर आपको आगे किस फील्ड में जाना चाहिए, इसके लिए मैं आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी करियर काउंसलिंग के लिए, कि आपको किस फील्ड में कहाँ जाना चाहिए। प्लस अपनी जो समर वेकेशन स्टूडेंट उसको यूटिलाइज करिए, मेहनत करिए, क्योंकि ये जो टाइम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कैरियर डिसाइडिंग टाइम है। और स्टूडेंट मैंने जो आपको सॉल्यूशन बताया, हो सकता है इसमें छोटी मोटी मिस्टेक हो, क्योंकि मैंने बहुत जल्दीबाजी में इसको करने की कोशिश करी आपके लिए, सो इसको आप अवॉइड करें अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो। और स्टूडेंट अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बीएससी कर रहे हैं तो मेरे यहाँ बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे अपलोडेड है। आप अपना इंजीनियरिंग का सिलेबस, लाइक अगर आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से जाके करना चाह रहे हैं तो उसका सिलेबस मैथ्स का देख लें, उससे रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके मेरे सभी अच्छे वीडियोस देख सकते हैं। और स्टूडेंट मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मैं यहाँ उदयपुर में रहता हूँ, और यहाँ पे मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं 10th 11th 12th और IIT JEE की प्रिपरेशन कराता हूँ मैथमेटिक्स के लिए। सो आप अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे सीधा कोचिंग पे इस नंबर पे बात कर सकते हैं। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच।